नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोमांचक हिंदी स्टोरी में, जहां हम आपको ले चलते हैं उन कहानियों की दुनिया में जो केवल सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। आज की कहानी एक ऐसी गाथा है जिसमें है सेवा, त्याग, भक्ति और एक राजा की भूल का करुण परिणाम। ये कथा है उस श्रवण कुमार की जिसकी भक्ति ने स्वर्ग को भी झुका दिया, और उस राजा दशरथ की जिनकी एक भूल ने इतिहास को बदल डाला। तो चलिए त्रेता युग की उस मार्मिक यात्रा पर, जहां एक पुत्र अपने अंधे माता पिता को तीर्थ कराने निकल पड़ा और एक राजा अनजाने में एक पवित्र आत्मा को बाण मार बैठा। राजा दशरथ और श्रवण कुमार की गाथा एक हृदय स्पर्शी कथा बस कुछ ही क्षणों में शुरू होती है। यह कथा त्रेता युग की है। यह उस काल की बात है जब मनुष्य धर्म, सत्य और कर्तव्य को जीवन का उद्देश्य मानता था। एक और अयोध्या के महाराज दशरथ थे, एक धर्मपरायण, न्यायप्रिय और पराक्रमी राजा। दूसरी ओर एक बालक था, श्रवण कुमार, जो न तो राजसी वैभव से युक्त था, न ही उसके पास धन दौलत थी, लेकिन उसके पास था भक्ति, सेवा और त्याग का अपार भंडार। प्रथम भाग, श्रवण कुमार, सेवा की सजीव मूर्ति। श्रवण कुमार एक साधारण वनवासी परिवार में जन्मा बालक था, परंतु उसके हृदय की महानता असाधारण थी। उसका शरीर दुबला पतला और श्रम से थका हुआ रहता, किंतु उसके मन में दृढ़ निश्चय और कर्तव्य भाव की अडिग ज्वाला प्रज्वलित रहती थी। उसके माता पिता वृद्ध थे, उनके बाल श्वेत हो चुके थे, पीठ झुक गई थी, और सबसे बड़ी बात, वे दोनों नेत्रों से अंधे थे। उन्होंने संसार को देखना तो छोड़ ही दिया था, परंतु अपने पुत्र की सेवा और प्रेम से वे जीवन को महसूस अवश्य करते थे। श्रवण का प्रत्येक दिन तपस्वी की भांति बीतता। वह प्रातःकाल उगते सूरज से पहले उठता, अपने माता पिता के चरण धोता, उन्हें जल पिलाता और फिर वन की ओर चल पड़ता। कभी वह सूखी लकड़ियां काटता, कभी कंदमूल और फल बटोरता, तो कभी गुफाओं और जल स्रोतों के पास से जीवनदायिनी जड़ी बूटियां ढूंढ लाता। दिन ढले वह कभी गांव के किसी किसान के खेत में श्रम करता और जो भी अन्न प्राप्त होता उसे माता पिता के चरणों में अर्पण करता। उसने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा। उसका परम उद्देश्य केवल एक था, माता पिता की सेवा। उसके लिए उसके माता पिता कोई सामान्य जन नहीं थे, वे साक्षात उसके लिए ईश्वर के स्वरूप थे। वह मानता था कि जिस संतोष और आशीर्वाद से उसका जीवन भरा है, वह केवल उनके चरणों की सेवा से ही प्राप्त हुआ है। रात्रि को जब चारों ओर जंगल में नीरवता छा जाती और तारे टिमटिमाते, तब वह प्रभु का स्मरण करता और प्रभु से यही प्रार्थना करता कि उसके माता पिता सदैव सुखी रहें। एक दिन, एक सांझ, जब वनों में पक्षियों की चहचहाहट मंद पड़ने लगी थी और सूर्य की अंतिम किरणें आकाश को सिंदूरी रंग से रंग रही थीं, श्रवण अपने माता पिता के पास लौट रहा था। उस समय वायुमंडल में एक विशेष शांति थी, जैसे प्रकृति भी किसी गहन संवाद की प्रतीक्षा कर रही हो। वह जैसे ही पर्णकुटी में प्रवेश करता है, उसके माता पिता धीरे से उसे पास बुलाते हैं। उनकी थरथराती हुई आवाज में एक विशेष भाव झलकता है, मानो वर्षों से संचित कोई अभिलाषा अब बाहर आने को व्याकुल हो। पुत्र, पिताश्री ने धीमे स्वर में कहा, जीवन के इस अंतिम पड़ाव पर हमारी एक छोटी सी इच्छा है। हमने सुना है कि 4 धाम के दर्शन से जीवन पूर्ण होता है। हमने जीवन भर अंधकार ही देखा, कोई तीर्थ नहीं किया। क्या तू हमें उन पवित्र स्थलों के दर्शन करा सकेगा? माताश्री के नेत्रों से आंसू बह चले। वे अंधे थीं, परंतु उनकी आत्मा उस क्षण देख रही थी। एक आशा, एक सपना जो उन्होंने इतने वर्षों तक दबा रखा था। श्रवण की आंखें भीग गईं। वह चुपचाप झुक गया और दोनों के चरणों को स्पर्श करते हुए बोला, पिताश्री, माताश्री, यह तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। मैं आपको न केवल 4 धाम ले चलूंगा, बल्कि हर उस पावन स्थल तक ले जाऊंगा जहां जाकर आत्मा को शांति मिलती है। चाहे मुझे पर्वतों की ऊंचाइयां पार करनी पड़े, जंगलों में अकेले चलना पड़े या अग्निपथ पर कदम रखना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। उसकी आवाज में उस समय केवल पुत्र का प्रेम नहीं था, बल्कि वह एक व्रत था, एक संकल्प जो इतिहास में अमर होने वाला था। द्वितीय भाग, तीर्थ यात्रा का आरंभ।
अपने वृद्ध और अंधे माता पिता की अंतिम इच्छा को अपने जीवन का परम ध्येय मानकर श्रवण कुमार ने तीर्थ यात्रा की तैयारी आरंभ की। उसने वन से एक मजबूत बांस का डंडा लिया, जिसे दोनों ओर से संतुलित रखने के लिए उसने मजबूत टोकरियां बांधी। इन टोकरियों को उसने इस प्रकार सजाया कि उसके माता पिता को यात्रा में किसी प्रकार की असुविधा न हो। उसने भीतर कोमल घास बिछाई और माता पिता को अत्यंत प्रेम पूर्वक उनमें विराजमान किया, मानो वह स्वयं भगवान को अपने कंधों पर उठाकर चलने निकला हो। फिर श्रवण ने कमर कसकर सिर को प्रणाम में झुकाया और माता पिता से आशीर्वाद लिया। उनके चरणों को स्पर्श कर जब उसने उन्हें कंधे पर उठाया तो एक अटूट संकल्प उसके भीतर जन्म ले चुका था, जब तक श्वास चलेगी यह यात्रा रुकेगी नहीं। उस दिन से वह एक कठिन तपस्वी यात्रा पर निकल पड़ा। उसका शरीर थकता गया, कांधे पीड़ा से तपने लगे, पैरों में छाले पड्डिचने लगे, पर मन की आस्था और सेवा का भाव और दृढ़ होता चला गया। उसकी यात्रा कोई साधारण पथ नहीं थी, वह श्रद्धा, भक्ति और त्याग की वह अद्वितीय गाथा थी जो युगों तक गूंजने वाली थी। रास्ते में घने और ऊंचे पर्वत आए, जिनकी चोटियां बादलों से बातें करती थीं। पत्थरों के बीच संकरे रास्तों से गुजरते हुए वह लड़खड़ाया अवश्य, पर कभी रुका नहीं। हर कदम पर उसके मन में केवल माता पिता के दर्शन की आकांक्षा और उनकी सेवा का संकल्प था। तपते हुए मरुस्थल आए, जहां दूर दूर तक जल की एक बूंद न थी। बालू की लहरें जलती थीं, सूरज सर पर अंगारे बरसाता था, पर श्रवण की गति रुकी नहीं। उसके पैरों के नीचे जलते हुए कंठों से अधिक उसका प्रेम ठंडक बनकर बहता था। फिर आई मूसलधार बारिश की रातें। वनों में न कोई छत थी, न कोई आश्रय। उसका शरीर भीगता रहा, परंतु जब भी बिजली कड़कती और ठंडी हवा चलती, वह अपने माता पिता के शरीर को अपनी भीगी चादर और अपने ही शरीर से ढक देता, स्वयं कांपता पर उन्हें सुकून देता। वह राह चलते अपने पिता के पैरों को सहलाता, मां के लिए औषधीय पौधों की खोज करता और जहां कहीं भी ठहरता पहले उन्हें भोजन, विश्राम और सेवा देता, फिर स्वयं जल ग्रहण करता। उसकी सेवा में कोई शिकायत नहीं थी, केवल समर्पण था। ऐसा समर्पण जो संसार के सबसे पवित्र संबंधों को भी अपराजेय बना दे। तृतीय भाग। अयोध्या के समीप का दिन यह वह दिन था जो न केवल श्रवण के जीवन को बल्कि संपूर्ण इतिहास की दिशा को बदलने वाला था। यह वह दिन था जब पुण्य और पाप, सेवा और संयोग एक ही क्षण में टकराने वाले थे। श्रवण अब अयोध्या नगरी के समीप आ चुका था। सूर्य अपनी अंतिम किरणों को धरती पर बिखेर रहा था और आकाश सिंदूरी आभा से रंजित हो चुका था। सामने सरयू नदी की शांत धारा बह रही थी, जैसे कोई पवित्र मंत्र धीमे धीमे गुनगुना रही हो। श्रवण ने अपने माता पिता को एक विशाल पीपल वृक्ष की छाया में विश्राम हेतु बैठाया। तभी उसकी मां की करुण आवाज आई, धीमी, कांपती हुई, लेकिन हृदय को छू लेने वाली। पुत्र, प्यास बहुत लगी है, क्या तू हमारे लिए थोड़ा जल ला सकता है? श्रवण के हृदय में एक टीस उठी। उसने तुरंत माता पिता की ओर नजर डाली, उनके सूखे होंठ और थकान से भरे चेहरे देखे। वह विनम्र स्वर में बोला, मैं अभी आता हूं मां, आप तनिक विश्राम कीजिए। उसने धीरे से जलपात्र उठाया और सरयू की ओर चल पड़ा। चतुर्थ भाग। राजा दशरथ की भूल। उसी समय अयोध्या के युवराज दशरथ शिकार पर निकले थे। वे धनुष विद्या में पारंगत थे, विशेषकर शब्द वेद में। जंगल में उन्होंने पानी भरने की आवाज सुनी, मानो कोई पशु पानी पी रहा हो। आवाज सुनते ही दशरथ ने बाण चला दिया। अब बाण चल चुका था। जब वे झाड़ियों की ओर भागे तो दृश्य देखकर वे स्तब्ध रह गए। कोई हिरण नहीं था, वहां एक युवक था, पीड़ा से कराहता हुआ, रक्त की धार बह रही थी। वह श्रवण कुमार बेश था। दशरथ के मुख से निकला, हे प्रभो, यह मैंने क्या कर दिया? हे युवक, मैं तुम्हारा अपराधी हूं। श्रवण ने कराहते हुए कहा, राजन, मेरे जीवन की चिंता मत करें, परंतु मेरे माता पिता वहां प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे अंधे हैं, उन्हें मेरी मृत्यु का ज्ञान नहीं। कृपा कर उन्हें जल दे दीजिए और उन्हें यह दुखद समाचार संभाल कर दीजिए। यही मेरी अंतिम प्रार्थना है। इतना कहकर श्रवण के प्राण निकल गए। पंचम भाग। एक श्राप जो इतिहास बना। दशरथ कांपते हुए वृद्ध माता पिता के पास पहुंचे। उन्होंने जल अर्पण किया।
अंधे पिता ने श्रवण की आहट न पाकर पूछा, पुत्र, तू चुप क्यों है? क्या हुआ? दशरथ की आंखों से आंसू झरने लगे। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, मुझे क्षमा करें, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूं। मैंने भूल से आपके पुत्र को हिरण समझकर बाण चला दिया। वह अब इस संसार में नहीं रहा। ये शब्द जैसे अग्नि के शूल थे। माता वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ी। पिता ने आकाश की ओर सिर उठाकर कहा, दशरथ, तूने हमारा पुत्र छीना है। एक दिन तुझे भी अपने पुत्र से वियोग का दुख भोगना पड़ेगा। जैसे हम आज तड़प रहे हैं, वैसे ही तू भी तड़प कर रोएगा, पर तेरे पुत्र की पुकार अधूरी रहेगी। श्राप देकर वे भी प्राण त्याग देते हैं। शिष्ट भाग, श्राप की पूर्णता। वर्षों बीत गए, राम जन्मे। वे दशरथ की आंखों का तारा थे। पर जब कैकेयी ने वर मांगा और राम को 14 वर्षों का वनवास मिला, दशरथ के प्राण कांप उठे। राम जब वन गए, दशरथ ने आकाश की ओर देखा और कहा, हे श्रवण के पिता, तुम्हारा श्राप आज पूर्ण हुआ। मेरा राम मेरे पास नहीं और मैं उसे पुकार भी नहीं सकता। राम के वियोग में रोते रोते दशरथ ने प्राण त्याग दिए। श्रवण कुमार वो सेवा का सर्वोच्च आदर्श है। राजा दशरथ हो, एक क्षण की भूल से जीवन भर का दुख पाने वाले धर्मनिष्ठ राजा हैं। श्राप और सत्कर्मसाव दोनों समय पर फल देते हैं, चाहे राजा हो या रंक। तो दोस्तों, ये थी श्रवण कुमार और राजा दशरथ की वो कहानी, जो सिर्फ एक कथा नहीं, एक जीवन का दर्शन है। एक ओर है त्याग और सेवा का प्रतीक पुत्र, और दूसरी ओर धर्मनिष्ठ राजा, जो एक भूल का आजन्म प्रायश्चित करता है। अगर आपको ये कथा हृदय को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार से जरूर शेयर करें और रोमांचक हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली बार भी हम आपको इसी तरह की दिल छू लेने वाली कहानियां सुना सकें। आपका साथ ही हमारी प्रेरणा है। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए धर्म, करुणा और सत्य की राह पर चलते रहें। जय श्री राम।